के लुटेरे हैं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी। रंग भेद समाप्त हुआ। ऐसे ही इंग्लिश के हिंदी बताए जाएंगे। क्लास 10th प्रोज फर्स्ट फ्लाइट लेसन टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट किया जाए। इसमें मीनिंग जो है सेटअप हुआ है, तो उस मीनिंग को पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करने में इजी रहेगा। लिखे हैं 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। अर्थात 10 मई 10 मई को ये सुबह प्रभात जो है चमक और स्वच्छता से निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्रेजेंटली विसीड बाय डिग्नेटरीज मैं उच्च पदाधिकारियों व विश्व के एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशंस जो वह विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था, जो इस उद्घाटन अवसर से पूर्व अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। इसमें जो इनाग्रेशन दिया है, उद्घाटन होता है इसका हिंदी, और जो गैदरिंग है एकत्रित होना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स नेता, मीनिंग इसमें दिया हुआ भी है, इसको सेटअप किया गया है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसमें बताया गया है कि इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की जो भूमि है, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने वाली थी। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फार्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई सुंदर बलुआ पत्थर की खुली रंगशाला में हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। दशकों से, डिकेड है दशकों से, यह श्वेत सर्वोच्चता का स्थान रही थी, जो यह वाइट सुप्रीमेसी लिखा गया है, श्वेत सर्वोच्चता का स्थान रही थी, और अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक अजातीय सरकार की स्थापना के लिए एकत्रित विभिन्न लोगों अर्थात श्वेत और अश्वेत दोनों और राष्ट्रों का इंद्रधनुषीय दृश्य था। इसमें मीनिंग में है DAWNAD, पूरा विधिवत सेटअप किया गया है। डॉन्ड बिगेन उदय हुआ, आरंभ हुआ। ब्राइट शाइनिंग चमकीला उज्ज्वल। प्लीजेंटली रिजॉइसिंगली ग्लैडली सुखद रूप से। बिसीज्ड सराउंडेड घेर लिया गया। डिग्निटरीज इम्पोर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड पर्सन गणमान उच्च पदस्थ लोग। इनाग्रेशन ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन। सेरेमनीज समारोह। लवली ब्यूटीफुल अति सुंदर। एम्पी थिएटर ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विथ मेनी रोज
ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप्स, गोल आकार का बिना छत का बड़ा हॉल है। सुप्रमेसी डोमिनेशन, मैस्ट्री प्रभुत्व श्रेष्ठता। रेनबो मीन्स होता है कलर स्पेक्ट्रम अर्थात इंद्रधनुष। तो ये फर्स्ट स्टेंजा था जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने बड़ी बढ़िया से सुना। ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। उस सुहावने पतझड़ के दिन में मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वार्न इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच पर श्रीमान डी क्लर्क द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वालों में से थे। देन थाबो मवेकी वाज स्वार्न इन ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट्स। तथा तब थाबो मवेकी ने प्रथम उस उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। लिख रहे हैं व्हेन इट वाज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। कह रहे हैं कि जब व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई तो मैं संविधान के पालन तथा अनुमोदन और अपने आप को गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। वहाँ जो एकत्रित हुए मेहमानों और देख रहे संपूर्ण विश्व को मैंने कहा, यानी उनको आई सेड मीन्स यानी संबोधित किया उनको। तो इसके वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं ऑटम जिसमें है द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर, पतझड़ की ऋतु। एक्कम्पनीड वेंट विथ, साथ गए। पोडियम मंच। स्वॉर्न इन टू मेक समवन टेक एन ओथ, शपथ दिलाना। प्लेज्ड टूक ए सोलमन, प्रोमिज प्रतिज्ञा की। ओबे टू फॉलो और कंप्ली विथ, आज्ञा पालन करना। डिवोट डेडिकेट, समर्पित करना। असेंबल्ड कलेक्टेड, इकट्ठा हुए। गेस्ट्स विजिटर्स, अतिथि मेहमान। इस प्रकार से इस पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग्स भी साथ में सेटअप किया गया है। इसको ठीक से लर्न कीजिएगा तभी इस पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन ठीक से हो पाएगा। हमें आशा है कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, मीनिंग्स भी समझ गए होंगे। अब इसको याद आप करेंगे।